में रखना अच्छा है। अपने आप को संभाल के देखो, आपकी कीमत आप ही समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझता, इसलिए अपने आप को बचा के रखो। और ये जो तुम प्यार व्यार के चक्कर में आजकल हमारी बहन बेटियां, अच्छा जो स्त्री होती है ना वो जरा ज़्यादा भोली होती है, सरल होती है, सीधी। पुरुषों को ज़्यादा चतुराई आती है जबकि स्त्रियों को कम चतुराई आती है। स्त्री सरल होती है, सीधी होती है। बहुत सारी स्त्रियां सीधी हैं, बहुत सारी स्त्रियां होती होंगी, पर मैं उनकी बात ना करूं, मैं तो भोली भाली स्त्रियों की बात करूं। जो लड़की होती है, स्त्री जात होती है, यह पुरुषों से ज़्यादा भोली होती है। भोलापन इनमें ज़्यादा, सरल जिसे कहते हैं, सहज जिसे कहते हैं। लड़की जब किसी से प्यार करती है ना तो वो पूर्ण रूप से प्यार करती है, वह उसकी हो जाती है। जबकि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा है, तुम जैसी और भी उसके पास हो सकती हैं प्यार करने वाली। इसलिए आप उसके संग भाग जाएं या विवाह कर लें, यह निर्णय आपके जीवन में आपको जीवन भर दुख देता रहेगा। एक गलत निर्णय सारी जिंदगी ना रुलाए तो कह देना, एक गलत निर्णय। इसलिए जीवन में सही निर्णय सीखो, सही निर्णय लेना सीखो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, सही निर्णय लेना सीखो। बहुत पुराना एक गाना है, मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा है। आप कहती हो ना प्यार करता है वो। महाराज एक लड़की मेरे से बोली, महाराज वो लड़का मेरे से प्यार करता है, मैं उसके बिना कैसे रहूं। मेरी बहन, यदि वो लड़का तेरे से प्यार करता है तो तेरी माता और तेरे पिता भी तो तुझसे प्यार करते हैं। हाँ, तो आप यदि उसके साथ चली जाओगी मनमाने ढंग से, तब आपके माँ बाप भी तो तरसते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। क्या उनकी छाती पे खंजर देना ये सही है? अब आपको न्याय करना है। आप विवाह करके खुश हो जाओगी, पर आपके माँ बाप जीवन भर रोते रह जाएंगे, कैसी औलाद हमने क्यों पैदा की। इसलिए किसी का दिल दुखाना, मेरे हिसाब से ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये मेरा विचार है कि किसी प्रकार से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ये जो तुम कहती हो ना प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार कोई तुमसे नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से, जवानी से करता है। ये जरा भूख मिट जाएगी ना शरीर की तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। कितनी बार हमने देखा समाज में कि विवाह हुआ, विवाह मतलब कौन सा, भागने वाला विवाह, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। विवाह करने के बाद 100 में 80%, 85% लड़कियां छोड़कर सब मायके आ जाती हैं। शादियां उनकी सक्सेस नहीं होती, परिणाम बुरा होता है। सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर हो जाती हैं। फिर तुम्हारा विवाह भी नहीं होता, फिर किसी बुढ़े से विवाह करना पड़ता है। जिसकी पत्नी मर गई हो, वो बुढ़ा हो गया हो और तुम जवान हो, पर तुमने एक गलती की है, अब पूरी तुम्हारी गलती की सजा है, अब बुढ़े के संग गुजारो। अब कौन मिलेगा तुम्हें? नहीं है, चक्कर में ना पड़ जाना। हाँ, भगवान का चिंतन करना, अपना कैरियर बनाओ, पढ़ाई करो, मन लगा के सफल बनो। एक बात और है, जो आदमी सफल होने लगता है ना, उससे प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं। आप जरा अच्छा काम करने लग जाओ, जरा सफलता प्राप्त करने लग जाओ, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। इसलिए वो प्यार आपसे नहीं है, आपकी सफलता से है। वो प्यार आपसे नहीं है, वो आपकी सुंदरता से है। प्रार्थना मेरी है, अपना चरित्र ना बिगाड़ना, किसी भी प्रकार से समझदार हो, समझदारी से रहना। कपड़े में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र में दाग लग गया तो कोई साबुन ऐसा नहीं है जो चरित्र को पवित्र कर सके। इसलिए आप ही अपने चरित्र को बचाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। बचाएं या बिगाड़ें, आप स्वतंत्र हैं अपने चरित्र को बनाने में और बिगाड़ने में। मर्जी आपकी, आप अपने मन के राजा हैं, रानी हैं, आप जाने आपका। हमने तो रास्ता बताया, सही मार्ग में चलोगे तो समाज में जय जयकार होगी, और गलत मार्ग में चलोगे तो थू थू हो जाएगी सारे समाज में। सारी जिंदगी अपमान के साथ। इस दुनिया का सबसे अच्छा है मर जाना, पर अपमान के साथ जिंदा रहना ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, पर अपमान के साथ जिंदा रहना, अपमान के साथ जिंदा रहना मतलब रोज घुट घुट के मरना। इसलिए अपमान के साथ जिंदा ना रहो, बल्कि सम्मान के साथ जियो। और सम्मान है आपके चरित्र में। आपका चरित्र अच्छा तो आपका सम्मान अच्छा, चरित्र बिगड़ा सम्मान गया। कोशिश कीजिएगा आपका चरित्र अच्छा हो। 100%
आप पवित्र हो। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। जाम्बवती जी को युद्ध में भगवान ने प्रसन्न किया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, क्यों भैया? और बढ़िया खुश थे भगवान। और आप लोग इतने से परिवार में जरा रोते ज्यादा नजर आते हो। महाराज जी बड़े परेशान, बड़े। आप भी खुश रहा करो। खुश रहने के लिए ना कोई बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं। हर हाल में खुश रहना सीखो। पत्नी के संग खुश रहो, पति के संग खुश रहो। एक दिन भगवान ने अपनी पत्नी अर्थात रुक्मणी जी से मजाक, भगवान ने भी कम मजाक किया नहीं है। भगवान भी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत थी हमसे विवाह करने की? अरे शिशुपाल से तय हुआ था, कर लेती। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब रुक्मणी जी से 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चली जाओ। अब लो, अब चली जाओ। अच्छा, कई बार आपका पति भी कहता है ना, तुम आगे नहीं, तुमसे अच्छी मिल जाती हमें, तो आप कह दिया करो, अच्छी मिल जाती तो अच्छी से कर लेते। मिल नहीं रही थी इसलिए हम मिले, कोई पूछ नहीं रहा था तुम्हें। अब बात कर रहे हो जमाने भर की, कोई नहीं मिल रहा, पूछ नहीं रहा था कोई, और पूछ रहा था तो कर लेते। हम थोड़ी तुम्हारे घर में जबरदस्ती आए थे, कर लो हमसे विवाह, नहीं मरे जा रहे हैं हम। तो भगवान कह रहे हैं श्रीमती जी से, तुमसे विवाह हमने कर लिया ठीक है, पर तुम्हारा विवाह तुम देखो हमारे संग सुखी नहीं हो। अरे अच्छी जगह विवाह होता, शिशुपाल खुश रखता, अभी भी चली जाओ, कोई बात नहीं बिगड़ी। अब माता रुक्मणी गिर पड़ी, चतुर्भुज रूप में भगवान ने थाम लिया, पंखा झलकाने लगे, एक हाथ से थामा, पसीना पहुंचने लगे। और माँ रुक्मणी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। आपने कहा कि हमारे कोई माता पिता नहीं है। सच्ची कहती हूँ, आप ही जगत के माई बाप हो तो भला आपका कोई माता पिता कैसे होगा? आप कहते हैं कि मेरे जन्म का कोई पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, कोई देवकी कोई वसुदेव का बेटा कहता है। हाँ, देवकी वसुदेव और नंद बाबा यशोदा का कहता है। तो भगवान से रुक्मणी जी ने कहा, आप अजन्मा हैं, आपका जन्म ही नहीं होता, तो मेरे माँ बाप का सवाल। अब रुक्मणी जी ने जब उत्तर दिए तो भगवान अवाक रह गए। वाह, आज पता चला कि तुम इतनी समझदार हो। अच्छा, पतियों को ना पत्नी कभी कभी समझ में आती है कि मेरी पत्नी बड़ी समझदार है, नहीं बाकी टाइम तो पति को यही लगता है मूर्ख है। कभी कभी माताएं कुछ ऐसा काम कर देती हैं कि पति को भी लगता है वाह बड़ी समझदार है। नोटबंदी हुई, जब 2.5 लाख रुपए निकले तब पतियों को पता चला बड़ी समझदार है, बड़ा बचा के रखी है ना? आपके निकले 2.5 लाख के नहीं, माताओं ने जितना जोड़ा था सब पति को देना पड़ा। अच्छा है, पत्नियां समझदार होती हैं। समझदारी यही है पत्नियों की कि वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा बचा लेती हैं। और कभी भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई संकट पड़े, पति पर जब संकट पड़ता है तो उसकी पत्नी ही अपनी बचत से पैसे निकालकर अपने पति को संकट से निकालती है। यह इतिहास साक्षी है कि पति पर जब जब संकट आया है तब तब उसकी पत्नी ने उसका सहयोग किया है। और सच्ची पत्नियां वही हैं जो अपने पति के हर वक्त सुख दुख में सहयोगी बने। ऐसी गृहस्थी होनी चाहिए। भगवान यहाँ गृहस्थी की चर्चा करने का यही अर्थ दे रहे हैं कि आप लोग भी इसी प्रसन्नता से रहा करो, है ना? एक गांव में एक आदमी रहता था, भोला सा था, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा था, भोला था। उसका विवाह एक शहर की लड़की से हो गया। और शहर की लड़की से हुआ, पहले के जमाने में ना शादी के सालों भर तक विदाई नहीं होती थी। विवाह हो गया, विदाई नहीं हुई, तो एक दिन ये मचल गया। अपनी माँ से बोला मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूँ। माँ ने एड्रेस लिख दिया, फलाने जगह चले जाना। पहले चिट्ठी पहुंचाई कि दामाद जी आ रहे हैं ससुराल में फलानी ट्रेन से फलानी तारीख को। अब पत्नी को चिट्ठी मिली, ससुराल में चिट्ठी पहुंची, सब तैयारी है, दामाद जी आएंगे। अब माँ तैयार कर रही है अपने बेटे को, ससुराल जा रहा है, सुन ज़्यादा बोलना मत, ज़्यादा बोलेगा तो लोग समझेंगे बहुत मूर्ख आदमी है, इसलिए कम बोलना। तो उसने माँ से कहा, माँ कोई पूछेगा तो क्या कहूँगा, बोलना बस हाँ ना में उत्तर देते रहना, हाँ ना हाँ ना, ज़्यादा ना बोलना। और पत्नी से ज़्यादा मिलना मत, ससुराल में लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पत्नी तुम्हारी बड़ी समझदार है। ठीक है माँ। बेटा ट्रेन में बैठा, ससुराल पहुंचा, स्टेशन में उतरा, ससुर जी रिसीव करने आए थे।
ससुर जी ने बैग लिया, बैग ससुर जी लेकर दामाद जी को लेकर चले। तो दामाद जी से ससुर जी प्रश्न कर रहे हैं, यात्रा अच्छी रही ना? क्यों, कोई तकलीफ थी ट्रेन में, कोई प्रॉब्लम ना? हाँ हाँ। माँ ने यही कहा हाँ और ना में। अब बेचारे को ये भी नहीं पता कि हाँ कहाँ कहना और ना कहाँ कहना। बस माँ ने कहा तो हाँ और ना, तो जहां उसके ना आ जाए सो ना कह दे, जहां हाँ आ जाए तो हाँ कह दे। अब ससुर जी से बातचीत करता करता ससुराल गया। अच्छा, माँ ने यह भी कहा है कि नीचे ना बैठ जाना, ससुराल जा रहा तो ऊंची जगह पर बैठना। तो ससुराल गया तो उसे तो सब नीचा ही दिखा, बस आलमारी रखी थी वो ऊंची थी। तो वो आलमारी, माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, तो आलमारी में जाके बैठा ऊपर। अब माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, माँ ने ये कहा था जमीन में ना बैठ जाना, कोई ऊपर सोफे में बैठना या चटाई दरी बिछाए तो बैठना, नीचे ना बैठना। ये माँ उसको लगा कि ऊपर बैठना है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर आलमारी है। बेचारा चढ़ा जैसे तैसे, जितने सोफे रखे थे सोफे के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ा जैसे तैसे आलमारी के ऊपर जाके बैठा ऐसे। और तब तक साली आई। साली ने कहा जीजा जी कहाँ? जीजा जी ने आवाज यहाँ है। अरे जीजा जी वहां ऊपर क्या बड़े मजाक किया हुआ? बोले हाँ हाँ हाँ। नीचे नहीं उतरना ना ना। अब वो हाँ और ना से ज्यादा कुछ बोले ना, माँ ने कहा ज्यादा मत बोलना। साली ने कहा हाथ मुंह धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ हाँ हाँ। उसने उतर के हाथ मुंह धुला, भोजन में बैठा। अब वो ठहरा गांव का और शहर में विवाह था। अब गांव की पूड़ियां और शहर की पूड़ियां दोनों अलग अलग होती हैं। शहर में लोग छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं, गांव में बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हैं। आपने देखा? अब वो बेचारा बड़ी बड़ी पूड़ी खाने वाला, अब उसकी पत्नी थाली लगाई और थाली लगा के परोसने लगी। उसके थाली में सब्जी अचार सब कुछ था और पूड़ी उसने 4 रखी। तो उसने एक पूड़ी उठाई, साग लगाई और पूरी की पूरी पूड़ी खाने लगा। एक पूड़ी एक बार में खा रहा है। अब पत्नी ने दरवाजे से निकलकर इशारा किया। अब ससुर जी देखें तो वो कुछ बोले ना, साली देखे सो हंसे। अब पत्नी को लगा मेरे पति गलत कर रहे हैं, सबको हंसी आ रही है, तो इशारे से कहा उसको लगा एक नहीं दो दो कह रही है खाने को। उसने 2 पूड़ी उठाई, साग लगाई और जो खाया मुंह बड़ा ऐसे बड़ा मुंह उसका हो गया। अरे पत्नी ने फिर बोला ना 2 को 4 भागों में डिवाइड करो, 4 बार में खाओ। वो कह रही है, उसको लगा कह रही है पहली बार ससुराल आए हो, शायद यहाँ की रस्म होती हो कि 4 इकट्ठी खाना है। वो उल्टा समझ रहा था। 4 इकट्ठी उठाए, साग लगाए और 4 एक बार में खाए और मुंह उसका समाये ना, पूरे मुंह में पूरी। अब पत्नी ने देखा 4 खा रहा है, ससुर तो देखते ही जा रहा है। और पत्नी ने देखा हे भगवान कैसा पति मिला, बिल्कुल अनपढ़। तो उसके पति ने कहा अच्छा कह रही है कि पहले 4 पूड़ी उठाओ और माथे से लगाओ। तो माथे से लगाए फिर खाए। अब खाए, अब खा पी करके उसके ससुर जी बोले चलो जरा घूम के आते हैं। घूमने चले गए तो वहां एक नदी थी। तो उसने पूछा अपने ससुर जी से ये क्या है? बोले ये नदी है। तो ससुर जी से पूछा ये किसने खुदवाई? तो ससुर जी ने कहा आधी तो तेरे बाप ने खुदवाई थी, आधी हमने खुदवाई। बोले कैसे? बोले हमने आधी ऐसे खुदवाई कि हमने अपनी बेटी तेरे से ब्याही और आधी तेरे बाप ने कि तेरे बाप ने तुझ जैसा बेटा पैदा किया, दोनों ने मिलकर खुदवाई है। तो हंसने के लिए कोई भी बहाना हो अच्छा है। कुल मिला के हमें हंसते रहना चाहिए, हंसने के बहाने हमें नहीं गवाने चाहिए, सदा हंस। एक आदमी मोबाइल खरीदा तो बैंड पार्टी लेके गया और मोबाइल लाया तो नाचते कूदते। भाई हंसना मुस्कुराना कहीं भी हो सकता है, तो वो हंसता मुस्कुराता हुआ जीवन भगवान कह रहे हैं गृहस्थियों को जी लेना चाहिए, प्रसन्न चित्त से रहना चाहिए और हमेशा औरों को भी प्रसन्न रखना चाहिए।